हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया फेलोशिप 2024-25 के बारे में। वैसे तो हमारे देश में ग्रेजुएट कैंडिडेट एंड अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप निकाली जाती हैं। बहुत सी अलग अलग स्कॉलरशिप रहती हैं जो कि सेंट्रल लेवल पर रहती हैं, स्टेट लेवल पर रहती हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों तरह से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। लेकिन फेलोशिप प्रोग्राम बहुत कम होते हैं ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, मोस्टली यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए फेलोशिप प्रोग्राम बहुत कम देखे जाते हैं। स्कॉलरशिप में आपको एजुकेशन, अगर आप आगे की एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्प दी जाती है, आपको वहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है जिससे कि आप आगे की अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। लेकिन फेलोशिप में क्या है, फेलोशिप में स्टूडेंट को अपनी शिक्षा से, आप अपनी एजुकेशन फील्ड से कुछ अलग सीखते हैं इसमें, ठीक है, और साथ में सीखने के साथ ही आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ऐसे ही आज फेलोशिप के बारे में हम बात करेंगे जो कि है इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। एंड ये ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जिन्होंने 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, उनके लिए भी ये फेलोशिप है। साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उनके लिए भी यहाँ पर ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। ओके, अभी इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी बहुत अभी टाइम है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। सारा सब कुछ मैं आपको इस फेलोशिप के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी आप देख रहे हैं मैं इंडिया फेलो की ऑफिशियल साइट पर हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे India Fellow is a transformative social leadership program for young Indians who are ready to impress in grassroots realities. It is unique journey of self discovery and finding one's true calling. तो यहाँ पर आपको ये जो फेलोशिप है ये इंडिया फेलो सोशल लीडरशिप प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। अप्लाई का लिंक भी अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ से आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें आप नीचे और भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम इस फेलोशिप के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ आपको जो मेन आपका पेज ओपन होगा वहाँ आपको नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक एक करके सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ओपन होंगी। मैंने यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक किया, उसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो अप्लाई टू द 17th कोर्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ बताया गया है क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले हमको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानना होगा। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर आप देखेंगे यू आर बिटवीन 20 to 30 ईयर ऑफ एज। आपकी जो एज है वो 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। अब इन्होंने यहाँ अंडर ग्रेजुएट भी मेंशन किया हुआ है, आगे आप देखेंगे, और ग्रेजुएशन के लिए भी रखा गया है, लेकिन एज 20 ईयर है। जो 4 ईयर के ग्रेजुएशन या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं उनमें अगर कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होना चाहिए। एज आपकी 20 to 30 ईयर होनी चाहिए। यू हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और विल कंप्लीट बिफोर द फेलोशिप बिगिन। या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो या फेलोशिप जब स्टार्ट होगी उस स्टार्टिंग डेट के पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, अब फेलोशिप कब स्टार्ट होगी वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपकी ये जो फेलोशिप है ये फुल टाइम 18 मंथ की यहाँ पर रहेगी। एंड यू अंडरस्टैंड दैट दिस विल एक्सपेक्ट टू यू टू बी इंगेज 24/7 विद द लोकल कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर लोकल कम्युनिटी से इंगेज रहेगा और ये आपको वहाँ पर लोकेशन पर पहुँचकर आपको करना होता है। इसमें क्या है, 18 मंथ की फेलोशिप रहती है जिसमें से जो स्टार्टिंग के 16 मंथ या 16.5 मंथ जो आपके रहेंगे, यहाँ पर आपको ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशंस हैं, वहाँ पर पहुँच करके आपका जो भी लोकेशन रहेगा उस हिसाब से वहाँ पर फेलो को ज़मीनी स्तर पर आपको काम करना होगा, वहाँ पर पहुँच आपको अपना काम करना होगा। ठीक है, इसमें आपको कंट्री के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। कौन कौन से एरियाज़ हैं वो भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना होता है। अब ये डिपेंड करता है, आपको जो यहाँ स्टाइपेंड दिया जाएगा वो भी हम जानेंगे, और डिपेंड करता है क्योंकि आपने थंबनेल पर देखा होगा अप टू मैंने यूज़ किया अप टू 22,000 पर मंथ। ये डिपेंड करेगा कि आप मेट्रो सिटी में हैं या आप जो रूरल एरियाज़ हैं
आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है यू अंडरस्टैंड दैट यू कैन बी प्लेस्ड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यू हैव रीड अंडरस्टूड एंड आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। द स्टेप्स टू सिलेक्शन कैसे होगा, तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया है। पहले आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन gather our primary information about the applicant. Most answer are subjective and we need you to answer them after careful consideration. ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होगा। फोन के थ्रू आपका 15 से 20 मिनट का यहाँ पर आपका कन्वर्सेशन होगा, एक इंटरव्यू हम कह सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद असेसमेंट डे होगा। एवरीवन हु क्लियर द अबव, जो ये 2 राउंड क्लियर कर लेगा, मेक इट टू द असेसमेंट डे। हेयर एप्लीकेंट टेक पार्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़। ग्रुप एक्टिविटीज़ में आपको थर्ड स्टेप जो आपका रहेगा सिलेक्शन का, उसमें आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लेना होगा या पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे टाइमलाइन। तो टाइमलाइन देखिए, वी विल एक्सेप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर आवर 17। तो यहाँ आपका जो एप्लीकेशन है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इसकी लास्ट डेट है 20 जून 2024। 20 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और जो फेलोशिप आपकी कंप्लीट होगी वो 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट। 18 मंथ की ये फेलोशिप है आपको, तो 31 जनवरी 2026 तक आपकी ये फेलोशिप यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो चलेगा। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं एंड अगर आप स्टाइपेंड के बारे में जानना चाहें तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिसमें आपको स्टाइपेंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, आप इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने आपको बताया हुआ है फॉर रूरल एरियाज इफ अ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड एकमेंडेशन एंड यहाँ पर आपका स्टाइपेंड होगा 15,000 पर मंथ। इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट प्रोवाइड एकमेंडेशन देन द स्टाइपेंड 18,000 पर मंथ। और एकमेंडेशन में सम ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर फील्ड ऑफिसेज एंड गेस्ट हाउस वेयर यू कैन स्टे। मीन्स कुछ ऑफिसेज ऐसे रहेंगे, ऐसी लोकेशन रहेगी जहाँ पर आपको रहने की रुकने की व्यवस्था दी जाएगी, तो उस लोकेशन पर आपके लिए 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ आप खुद अपना रेंट पर रह रहे हैं, अपना अरेंज कर रहे हैं, तो उस लोकेशन पर आपको 18,000 आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ये रूरल एरियाज़ के लिए है, ओके। अब जब आप मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, पुणे है, चेन्नई है, हैदराबाद है, जयपुर है, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपकी 17,000 से लेकर के 22,000 तक आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एंड विदाउट एकमेंडेशन, ये आपका अगर आपको एकमेंडेशन दिया जा रहा है, मीन्स आपको रहने की व्यवस्था दी जा रही है, तो आपको मिलेगा 17,000। और अगर आपको रहने की व्यवस्था नहीं दी जा रही है तो आपको 22,000 रुपये स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। और ये लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में लगभग सभी स्टेट्स में है, तो कहीं भी आपकी लोकेशन हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि चेन्नई या न्यू दिल्ली में आपको रहे, क्योंकि डिपेंड करता है, बहुत से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे तो किसको कहाँ पर लोकेशन मिलती है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका स्टाइपेंड। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। तो लास्ट डेट इसकी 20 जून है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर दीजिए। ऑल इंडिया के लिए ये फेलोशिप है। फेलोशिप डिज़ाइन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इनके ये फेलोज़ हैं, मीट द कमेंट, तो ये यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आप फेलोज़ देखिए, 249 फेलोज़ हैं। पार्टनर्स, टर्म्स एंड मेंटर, टीम एंड मेंटर यहाँ दिए गए हैं। अब देखिए, प्लेस अवर फेलोज़ हैव वर्कड इन, तो कहाँ कहाँ पर है, आप लगभग सभी जगह देख रहे हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया में सभी स्टेट्स में ये फैला हुआ है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी ऑफिशियल साइट पर अभी मैं हूँ, आप भी ऑफिशियल साइट पर आ सकते हैं और अप्लाई का लिंक आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पर भी जो फर्स्ट फेज़ ओपन होगा उसमें भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताई है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस भी पेज पर आप जाएंगे ना, वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए
लिंक मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे कोई फीस यहाँ पर चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी ऑफिशियल साइट पर चेकआउट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।